बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अदनान आमिर। ज़ाविया स्कूल सिस्टम के साथ सबक उर्दू जमात हश्तम के लेक्चर नंबर 11 के साथ और सबक का उन्वान जो है हमारा चल रहा है मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद का फुक़दान। इसका हम आज जो है फर्स्ट नंबर 1 पर जो है वो हम करेंगे मरकज़ी ख़्याल। तो मरकज़ी ख़्याल ये यहाँ पर तहरीर किया है। आप इसमें देखें कि सबक मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद का फुक़दान में दुनिया भर के मुसलमानों में पाए जाने वाले नफाक कहते हैं ना इत्तेफाकी को, नफाक के बारे में गुफ्तगू की गई है। मुसन्निफ़ कहता है कि मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह ना इत्तेफाकी है। आज भी अगर मुसलमान कौम अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कर ले तो कोई भी ताकत इसे दुनिया की मजबूत तरीन कौम बनने से नहीं रोक सकती। ये तो हो गया हमारा जो है मरकज़ी ख़्याल। इसके अलावा अगर हम वैसे आम तौर पर देखें तो हमें मुसलमान जो है आज दुनिया भर में इसी वजह से कमज़ोर हो चुके हैं कि हम में जो है वो इत्तेहाद नहीं है। जब हम में इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, तो उस वक्त हम जो है अरूज पर थे। लेकिन जैसे जैसे हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद को छोड़ दिया तो उसी तरह जो है हमारा ज़वाल जो है वो शुरू होता चला गया। और अब जो है दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान है वो तकरीबन जो है वो हर कहीं मसाइल का शिकार ही हैं। अच्छा, इसी सबक के हवाले से अब हम मशक के हल में सवालों के जवाब जो हैं वो करेंगे। सवाल नंबर 1 देखें, कौमों की ज़िंदगी में इत्तेहाद की क्या अहमियत है। जवाब में आप लिखेंगे किसी भी कौम की तरक्की, सालमियत और बका का इन्हिसार उस कौम के अफराद के इत्तेफाक और बाहमी ताल्लुक़ पर होता है। यह है। अच्छा, इसी तरह सवाल नंबर 2 देखें, पाकिस्तानी कौम की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई। पाकिस्तानी कौम की जो बुनियाद है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम पर पाकिस्तानी कौम की बुनियाद रखी गई। सवाल नंबर 3 देखें, इस्लाम से कबल अरब माशरा क्यों जंगों का शिकार रहता था। उसकी वजह जो है उसका जवाब में हम लिखेंगे इस्लाम से कबल अरब माशरा मुख्तलिफ़ कबाइल, रंग व नस्ल और ज़ात पात में तकसीम था, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है वहाँ पर जंगें होती रहती थी। ये होगा इसका सवाल नंबर 3 का जवाब। इसी तरह आप देखें सवाल नंबर 4, बैरूनी क़ुव्वतों का उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ हौसला क्यों बढ़ा हुआ है। अच्छा, तो इसके जवाब में आप देखें उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद का फुक़दान है। इसी बुनियाद पर बैरूनी क़ुव्वतें हम पर काबिज़ होने की कोशिश में रहती हैं। तो अच्छा, इस जवाब से हट के जो है वो मैं बात करना चाहूँगा तो वो ये कि अगर हम आपस में इत्तेफाक कायम करें, इत्तेफाक पैदा करें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया की दीगर जो क़ुव्वतें हैं वो हमसे लाजमी तौर पर डरेंगी, घबराएंगी। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि हम में इत्तेहाद जो है वो नहीं है। सवाल नंबर 5 है, असर हाज़िर में मुसलमानों में इत्तेहाद की कमी की मिसाल किस वाक़े से दी जा सकती है या किन वाक़यात से दी जा सकती है। अब इसकी जो आज के दौर में जो मिसालें हैं वो क्या है, बर्मा, भारत और कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर किए जाने वाले मुज़ालिम। कितने अफसोस की बात है कि कोई भी मुल्क, कोई भी जो दूसरा मुल्क है वो इस हवाले से उन लोगों की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करता। हत्ता कि मदद तो दूर की बात बल्कि उनके लिए हमदर्दी के चंद अल्फाज जो है वो भी नहीं बोलता। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे बर्मा, भारत और कश्मीर में मुसलमानों पर होने वाले वाक़यात इसकी मिसालें हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक की जानिब से किसी भी किस्म का शदीद रद्द अमल सामने नहीं आया। सवाल नंबर 6 देखें, उम्मत मुसलमान किन असूलों को अपनाकर दुनिया में अपनी हैसियत मनवा सकती है। जवाब में आप देखें उम्मत मुसलमान इत्तेहाद और इत्तेफाक को बुनियाद बनाकर दुनिया के सामने अपनी साबिक़ा हैसियत मनवा सकती है। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 था।